अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भारत राष्ट्र समिति की आमिला का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में किया गया मुनक्कद। पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में इजलास हुआ मुनक्कद। सिलसिला में टी स्टार के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई का मामला मौजूए बहस। KTR की तस्वीर आवेजा होने पर कलेक्टर का मुबैना इक़दाम। अवाम और सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से शदीद मजम्मत। सब कुछ याद रखा जाएगा, कुछ भी भुलाया नहीं जाएगा। कारगुजार सदर BRS का रद्द अमल। बाइक की नंबर प्लेट पर माफिया, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा ट्रैफिक पुलिस हैरान। तेलंगाना में बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले गोदाम पर छापा। 6.7 लाख रुपए की गैर कानूनी अद्वियात की गई जब्त। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां पाई गई मुर्दा। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में फैल रहा है बर्ड फ्लू। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक। हैदराबाद में नौजवान लड़की जान बहक। CEC ज्ञानेश कुमार ने 26वीं CEC की हैसियत से संभाला चार्ज। कहा वोटिंग मुल्क की तामीर की तरफ पहला कदम। और जमुई तशद्दुद मामले में शरपसंद खुशबू पांडे गिरफ्तार। मस्जिद के सामने इश्तियाल अंगेज नारेबाजी का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समिति की आमिला का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्कद किया गया। तो उसकी सदारत पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की। इस आला सतही इजलास में पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव, रियासती आमिला के अरकान, जिले पार्टी सुदूर, मौजूदा और साबिक़ MPs, MLCs, MLEs, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और जिला परिषदों के साबिक़ चेयरपर्सन, DCCB और DCMS के सुदूर और हल्के इंचार्जेस के अलावा दीगर ने शिरकत की। चंद्रशेखर राव के तेलंगाना भवन पहुंचने पर पार्टी दफ्तर इंचार्ज और पार्टी जनरल सेक्रेटरी R चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर सीनियर लीडरों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पार्टी को हर सतह पर मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के क़याम के 25 साल मुकम्मल होने पर आने वाली सिल्वर जुबली तकारीब पर तमाम की तवज्जो मरकूज होगी। गाँव की सतह की इकाइयों से निचली सतह पर मुतहरिक होने पर जोर देते हुए रुकनियत के इंदराज और पार्टी की तंजीम नौ के लिए हिकमत अमली का खाका पेश किया गया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने के चंद्रशेखर राव को इमाम जामीन बांधा। तेलंगाना के वजीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने उन अवाम से अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है वो हुकूमत की तरफ से फराहम करदा एक और मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने माजी में अपनी तफसीलात दर्ज नहीं कराई हैं उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो इस माह की 28 तारीख तक ऐसा करें। रियासत ने दानिश्वरों, कमज़ोर तबक़ात के रहनुमाओं, प्रोफेसर्स वगैरह को उनकी दरख्वास्त पर ज़ात पात की मरदमशुमारी में इंदराज करने का एक और मौका फराहम किया है। ఉన్నటువంటి అందరి విజ్ఞప్తి మేరకు తెలంగాణలో ఎవరైతే కుల గణన లోపల వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకోలేదో 16వ తారీఖు నుంచి 29వ తారీఖు వరకు చేసుకోవడానికి 3 పద్ధతులలో అవకాశం కల్పించినాం. దయచేసి తెలంగాణ సమాజంలో ఎవరైతే జనాభా ఈ కులగణ సర్వేల నమోదు చేసుకొని సమాచారం ఇవ్వలేదో ఇది స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చే సమాచారం ఇందులో తప్పకుండా ఎవరైతే మిస్ అయినరో వాళ్ళందరినీ వెంటనే సమాచారం ఇవ్వమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇందుకు సంబంధించి ఆనాడు విజ్ఞప్తి చేసిన వాళ్ళు లేదా విమర్శించినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మిస్ అయినటువంటి వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేపించి ఇందులో జనాభా లెక్కల్లో ఈ యొక్క సర్వేలో భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా చూడాలని ఆ సంఘాల మేధావులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఈరోజు పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరిపే సందర్భంలో కూడా ఇది ఒక ఎజెండా తీసుకొని ఎవరైతే తెలంగాణలో కుల సర్వేలో పాల్గొనలేదో
మీరు ముందుగా మీరు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ హరీష్ రావు గారు కానీ సర్వేలో పాల్గొని పార్టీ పక్షాన బలహీన వర్గాల పట్ల మీ కన్సర్న్ చూపే విధంగా మీ పార్టీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. అవి చేయకుండా ఊరికైన విమర్శలకే పరిమితం అయితే తెలంగాణ బలహీన వర్గం చూస్తూ ఊరుకోదనే మాట మనవి చేస్తూ మరొకసారి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇస్తున్న तेलंगाना के सिरसिला जिले का बटुला श्रीनिवास एक छोटा चाय फरोश पिछले 4 सालों से बटकुमा घाट पर केटीआर टी स्टॉल चला रहा है। ताहम आज सुबह कलेक्टर के दौरे के दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर स्टॉल पर रामाराव की तस्वीर के नुमाया डिस्प्ले पर एतराज़ किया और म्यूनसिपल अहदेदारों से उसके ट्रेड लाइसेंस के बारे में सवाल किया। उनकी हिदायत पर अमल करते हुए अहदेदारों ने फौरी तौर पर स्टॉल को बंद कर दिया, जिसके सिवा श्रीनिवास को आमदनी का कोई जरिया नहीं है। सिरसिला के बटकुमा घाट पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मुकामी लोगों और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से शदीद तनकीद की गई है। बटुला श्रीनिवास एक छोटा चाय फरोश घाट पर गुज़िश्ता 4 सालों से केटीआर टी स्टॉल चला रहा है। ताहम जब कलेक्टर ने आज सुबह इलाके का दौरा किया तो मुबैना तौर पर उन्होंने स्टॉल पर रामाराव की तस्वीर के नुमाया डिस्प्ले पर नाराजगी का इजहार किया और म्यूनसिपल अहदेदारों से उसके तिजारती लाइसेंस के बारे में सवाल किया। इसके हुक्म पर अमल करते हुए अहदेदारों ने तेजी से स्टॉल को बंद कर दिया, जिससे श्रीनिवास को रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं रहा। जब मुकामी लोगों ने अचानक बंदिश के बारे में पूछगछ की तो म्यूनसिपल अहदेदारों ने ये कहते हुए खुद को दूर कर दिया कि वो कलेक्टर के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। మున్సిపల్ అధికారులు ఇద్దరు వచ్చి మీ షాపులు బంద్ చేయరు అన్నట్టు షాప్ బంద్ చేయరు, మీకు అదే లైసెన్స్ కావాలన్నట్టు లైసెన్స్ లేదట, ఏ బంద్ చేయాలంటాడు అంతే. దేనికని కూడా మాకు చెప్పాలి అన్న ఏంటిది అంటే లైసెన్స్ కావాలంట. ఆ లైసెన్స్ ఏందో నాకు తెలియదు, ఆ లైసెన్స్ తీసుకుంటా, అది ఏంటిదో కూడా నాకు తెలియదు. నేను రోడ్డు మీద ఛాయం కూడా బతికెట్టుకుని మేము మబ్బుల 3 గంటలకు వస్తామన్నా, ఇద్దరు మొగడ పిల్లలు మబ్బుల 3 గంటలకు వస్తాం. మబ్బుల 3 గంటలకు వచ్చి 9:30 10 మాది హోటల్ క్లోజ్. దాని తర్వాత ఇటు ఉత్సవం వచ్చేది కూడా ఒకటి అడిగి బాగులేదు, ఏమున్నా 10 గంటల దాకా నడుతుంది. మేము దీనికి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, అది తీసుకోవాలంటే మరి ఇక వాళ్ళ దయ ఉండమంటుంటాం, సాగమంటే అర్థం. కేటీఆర్ బొమ్మ పెట్టినందుకే ఇది ఇట్లా చేస్తున్నాను. కేటీఆర్ ఫోటో పెట్టుకున్న మెయిన్ కారణం కేటీఆర్ ఫోటో పెట్టుకున్నా వాళ్ళకి అనుమానిది, అద్దకు మించి ఏం లేదు. ఎందుకు కేటీఆర్ బొమ్మ నా ప్రేమ, నా ఇష్టం, నాకు మా అన్న అనుకో, నా అన్న. ఇది మరి ఇంత దారుణమైన సిరిసిల్ల మొత్తం నాశనం అయిపోయింది, గరీబోడు బతకకుండా అవుతుంది. ఆ మున్సిపల్ ఛాయలు పోసిమన్నా పోసిస్తా, కానీ ఎత్తా వాళ్ళకి అధికారులకు ఇస్తా, రోజు 300-400 ఇవ్వను. నాకు వేరే పని చేసేత కాదు, మున్సిపాలిటీలో ఛాయ్ పెడతా, వాళ్ళకే కమిషనర్కి ఇస్తా, కలెక్టర్ గారికి రోజు ఒక ఛాయ్ ఇచ్చేస్తా. सिरसिला में मुबैना तौर पर एक टी स्टॉल के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई का मामला मौजूए बहस बन गया है। इस वाक़े ने अवामी गम और गुस्से को जन्म दिया है। जिले कलेक्टर राजना सिरसिला संदीप कुमार झा ने मुबैना तौर पर चाय के स्टॉल को बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि इस पर BRS के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली सिरसिला KT रामाराव की तस्वीर आवेज़ां थी। सिरसिला के बटकुमा घाट पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मुकामी अफराद और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से शदीद तनकीद की गई है। B श्रीनिवास बटकुमा घाट पर गुज़िश्ता 4 बरसों से केटीआर टी स्टॉल चला रहे हैं। ताहम कलेक्टर ने आज सुबह इलाके का दौरा किया। बताया जाता है कि कलेक्टर ने स्टॉल पर KT रामाराव की तस्वीर को नुमाया देखा तो नाराजगी का इजहार किया और म्यूनसिपल अहदेदारों से चाय के स्टॉल के तिजारती लाइसेंस के बारे में इस्तफसार किया। कलेक्टर के हुक्म पर अमल करते हुए अहदेदारों ने तेजी के साथ स्टॉल को बंद कर दिया, जिससे श्रीनिवास अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गया। इसका यही एक जरिया माश था। मुकामी अफराद ने अचानक टी स्टॉल को बंद कर देने के बारे में पूछताछ की तो म्यूनसिपल अहदेदारों ने ये कहते हुए खुद को इस मामले से अलहदा कर लिया कि ये कार्रवाई वो कलेक्टर के हुक्म पर कर रहे हैं। इस कार्रवाई ने सख्त रद्द-ए-अमल को जन्म दिया है। बेशतर अफराद ने कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम आयद किया है। महज तस्वीर आवेज़ां रहने पर चाय के स्टॉल को बंद करने के फैसले ने तनकीद को हवा दी है कि इंतजामिया अपोजिशन की हिमायत करने वाले आम शहरियों को भी निशाना बना रहा है।
ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बेशतर सोशल मीडिया सारिफीन ने कलेक्टर के इक़दाम पर सवाल उठाया और पूछ रहे हैं कि क्या इसका मकसद कांग्रेस के आखाओं को खुश करना है। सारिफीन ने निशानदेही की कि अगर चाय फरोश के पास तिजारती लाइसेंस नहीं था तो ओहदेदार इसे मुकम्मल तौर पर बंद करने के बजाय सिर्फ जुर्माना आयद कर सकते थे। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रामाराव ने एक्स पर पोस्ट किया कि सब कुछ याद रखा जाएगा, कुछ नहीं भूला जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेड हिल्स ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा खरबो जवार के इलाकों में रहने वाले नॉन लोकल आवाम की हेल्थ केयर सेक्टर में मुकम्मल रहनुमाओं के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में 19 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहर के मुमताज़ डॉक्टर्स की टीम ने, जो डॉक्टर मतीनुद्दीन सलीम, डॉक्टर किरमानी, डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा, डॉक्टर सारंग, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर सफ़ीउल्लाह, डॉक्टर मतीन, रेडियोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल है, बताया कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में नॉन लोकल खानदान कसरत से आबाद हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले इन खानदानों का ताल्लुक़ ज़्यादातर मेहनतकश तबके से हैं, जो हैदराबाद तलाश माश में हैदराबाद में रहते हैं। हालिया अरसे के दौरान एक सर्वे के दौरान इंकशाफ हुआ कि इन अफराद से गरीब मेहनतकश खानदानों के अफराद सुबह मालूमात और मुनासिब रहनुमाई ना होने की वजह से अपनी खून पसीने की कमाई अपनी सेहत की बरकरारी के लिए खर्च कर देते हैं और दिन रात मेहनत मजदूरी के बावजूद इंतहाई कम कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वेस्टर्न हॉस्पिटल ने ऐसे अफराद की रहनुमाई के लिए स्पेशल डे का एहतमाम किया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बेशतर नॉन लोकल अफराद स्लम बस्तियों में रहते हैं, यौमिया उजरत पर मेहनत मजदूरी से गुजर बसर होती हैं। कुछ अफराद तालीम याफ्ता भी हैं जो तलफ मुकामात पर मुलाजिम हैं, ताहम उन्हें भी हेल्थ केयर में रहनुमाई की ज़रूरत है। वेस्टर्न हॉस्पिटल ने समाजी जिम्मेदारी के तौर पर एक पहल शुरू की है। दर्दमंद काबिल तबीब ही ले सकता। अगर आप ये बोलेंगे आप मेयार बरकरार रखने के वास्ते गरीब को हर चीज क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। आप अमीर को ये सब क्यों कर, जब गरीब को आप इतने में कर रहे तो अमीर को क्यों कर रहे। तबकात अलग अलग हैं, लेवल्स अलग अलग हैं, तो जिनके लिए अगर मैं गरीब का पानी निकाला उसको कोई तकलीफ ज्यादा हो गई तो उन्हें अदालत चढ़ के नहीं जाता, जज से उल्टा फैसला नहीं सुनाता, समझा। एक मुतमविल आदमी को अगर तकलीफ हो गई मेरी तरफ से थोड़ी बहुत, मेरी तो नीयत साफ है, मगर ये सब कंफर्म नहीं करके मैं करा तो उन्हें सू कर दिया, डॉक्टर को जेल होते होते बची। क्या बोलते हैं आप। एक मजदूर अदालत चढ़ के नहीं जाता छोटी छोटी चीज के वास्ते, मगर एक पैसा वसूल करने के वास्ते मुतमविल आदमी जो है, ये कॉम्प्लिकेशन हुआ मेरे से, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए थे इन्होंने, वो डॉक्टर बेचारा उसके कई को उतना खर्चा कराऊं बोल के नहीं कराया। तो हर लेवल अलग अलग होता। आज डॉक्टर्स अपने को पहले बचा के फिर खिदमत करना है, समझ रहे। तो अपने को नहीं बचा के खिदमत करने गए तो दूसरे दिन जेल में बैठे हुए रहते। तो ये क्लियर है कि फ्री कंसल्टिंग होगी और उसके बाद जो इलाज होगा वो कम से कम करने की इंशाअल्लाह। तो मतीन सर वगैरह की सरपरस्ती में हम लोग हमेशा से काम करते आए हैं अंडर अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर मतीन सर। मतीनुद्दीन सलीम सर इज़ अ लेजेंड इन हैदराबाद में हर कोई उनको जानता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर पहली खातून यूरोलॉजिस्ट हैं तो आप उनको गांव में ले जाके उनका टैलेंट खराब मत करो। तो सिर्फ उनके कहने पे मैंने 35 बेडेड हॉस्पिटल बंद किया है और हैदराबाद शिफ्ट हुआ हूँ। उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर मैंने हॉस्पिटल में, वेस्टर्न हॉस्पिटल में काम करना शुरू। मैं यहाँ पे आके हॉस्पिटल खोलना चाह रहा था, लेकिन मतीन सर ने बहुत सख्ती से मना किया कि हैदराबाद में हॉस्पिटल खोलना और हॉस्पिटल चलाना 35 बेडेड, इट्स नॉट अ पीनट। तो आप जितना पैसा कमा के लाए हो 6 महीने में सब बराबर हो जाता, आप खामोशी से यहाँ वेस्टर्न हॉस्पिटल में काम करो। तो मैं और डॉक्टर शादान हम लोग यहाँ पर मेडिसिन और क्रिटिकल केयर का डिपार्टमेंट, डायबिटोलॉजी का डिपार्टमेंट मैं संभाल रहा हूँ, जनरल सर्जरी। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में अजीम तरीन दर्जे हरारत 34 और 37 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के अहदेदार श्रीनिवास राव ने बताया कि दर्जे हरारत मामूल से 2 से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जो मामूल से सिर्फ 1 या 2 डिग्री ज़्यादा है। श्रीनिवास राव ने कहा है कि हवा में गैर यकीनी सूरत हाल और बारिश के इम्कान की वजह से दर्जे हरारत अगले 2 से 3 दिन तक इसी सतह पर रहेगा। मरकजी हुकूमत ने बुध को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड
एनडीआरएफ के तहत इजाफी मरकजी इमदाद के तौर पर तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मरकजी वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतही कमेटी ने साल 2024 के दौरान सैलाब, तोदों के खिसकने, तूफान से मुतासरा 5 रियासतों बशमूल तेलंगाना को एनडीआरएफ के तहत इजाफी मरकजी इमदाद के तौर पर 1554.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 5 रियासतों के अफराद की मदद करने के आज़्म को ज़ाहिर करता है, जिन्होंने इन कुदरती आफात का सामना किया है। HCL ने एनडीआरएफ से 5 रियासतों को 1554.99 करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद की मंजूरी दी, जो एसडीआरएफ में दस्तियाब साल के लिए ओपनिंग बैलेंस के 50% की एडजस्टमेंट से मशरूत हैं। 1554.99 करोड़ रुपए की रकम में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जुनूबी हिंद के मारूफ मिठाई ब्रांड बिग मिश्रा ने हैदराबाद में अपनी पहली ब्रांच का आगाज कर दिया है। मादापुर के गोटला बेगमपेट गांव कावेरी हिल्स में वाक़ इस नई ब्रांच का इफ्तिताह मिठाई के शौकीन अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिग मिश्रा अपनी रिवायती हिंदुस्तानी मिठाइयों के लिए मशहूर हैं, ख़ास तौर पर इसका धारवाड़ पेड़ा, जो अपनी मखसूस तरकीब और जायके की वजह से पूरे खित्ते में बेहद मकबूल हैं। इसके अलावा यहाँ क्लासिक मिठाइयाँ और खुश्क मेवेजात भी दस्तियाब हैं, जो हर उम्र के अफराद के लिए लज्जत का बायस बनेगी। बिग मिश्रा सिर्फ मिठाइयों तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ ख़ानदान के अफराद के लिए ख़ास राजस्थानी थाली भी पेश की जा रही है, जिसमें रिवायती राजस्थानी खानों का भरपूर जायका चखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा चैट के शौकीन अफराद के लिए भी यहाँ मुख्तलिफ चैट आइटम्स दस्तियाब होंगे, जो जायके और मज़े के मतवालों के लिए एक बेहतरीन तजुर्बा साबित होंगे। बिग मिश्रा की बुनियाद आदाब बिहारी मिश्रा ने रखी थी और इसका हेडक्वार्टर हुबली कर्नाटक में वाक़ है। इस ब्रांड की शाखें कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और अब इसका दायरा हैदराबाद तक भी वसी हो चुका है। जुनूबी हिंद में अपनी मियारी मिठाइयों और रिवायती जायकों की बदौलत बिग मिश्रा ने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। हैदराबाद के शहरी अब बिग मिश्रा के मुस्तनद जायकों का लुत्फ अपने ही शहर में उठा सकते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम मंजुनाथ है। मैं बिग मिश्रा पेड़ा कंपनी में मैनेजर काम करता हूँ। हम पहली बार हैदराबाद में नया हमारा वेंचर ओपन किया है। यहाँ पर आपको लाइव धारवाड़ पेड़ा, हमारा फेमस धारवाड़ पेड़ा आपको लाइव में मिलेगा और आपको यहाँ पर राजस्थानी थाली का भी हमने स्टार्ट किया है। ये आपको मादापुर जुबली रिज होटल का अपोजिट इसका लोकेशन है और आप एक बार प्लीज़ विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार हैदराबाद में लाइव कॉन्सेप्ट में हमारा पेड़ा बना रहे हैं। आपको इधर फ्रेश और सॉफ्ट पेड़ा मिल जाएगा। इसके साथ आपको नमकीन और स्वीट में बहुत सारा वैरायटी है और एक हमारा राजस्थानी थाली भी चालू की है, वो भी आपको उसमें आपको 20 से 22 आइटम सर्व होगा। अनलिमिटेड थाली रहता है। ये आप एक बार आके विजिट करिए सर प्लीज़। सर हमारा स्वीट में बहुत सारा वैरायटी है, स्पेशली हम पेड़ा में फेमस है। उसके छोड़ के भी हमारा केसर पेड़ा, कंदी पेड़ा, लाल पेड़ा, मलाई पेड़ा, घी मैसूर पाक, करदंट और नमकीन में भी बहुत सारा आइटम है। बंगाली में भी बहुत सारा आइटम है और पैक्ड आइटम भी बहुत सारा है। तो आप एक बार प्लीज हमारा स्टोर को विजिट करिए सर। आंध्र प्रदेश बीजेपी की सरबराह डी पुरंदेश्वरी ने महाकुंभ मेले में मुकद्दस डुबकी लगाई। एपी की इत्तेहादी हुकूमत के कई लीडरान ने क़ब्ल अज़ीम मुकद्दस डुबकी लगाई। पुरंदेश्वरी ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में मुकद्दस डुबकी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि करोड़ों अक़ीदतमंद कुंभ मेले में आते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अक़ीदतमंदों के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ट्रैफिक पुलिस अपनी मामूल की ड्यूटी के दौरान उस वक्त हैरान रह गई जब पुलिस ने एक बाइक को उसके गैर मामूली नंबर प्लेट की बुनियाद पर रोका। नंबर के बजाय प्लेट पर लफ्ज माफिया लिखा हुआ था। यह वाकया विजयवाड़ा के एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर पेश आया, जहां ओहदेदारों ने 3 अफराद को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होते देखा। उन्हें रोककर गाड़ी का मुआयना किया तो नंबर प्लेट पर माफिया लिखा हुआ देखकर ओहदेदार हैरान रह गए। ट्रैफिक ओहदेदारों के मजीद मुआयना करने पर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर में भी तब्दीली की गई थी। बाइक सवार ने पुलिस को बताया है कि उसने हाल ही में किसी और से मोटरसाइकिल खरीदी है और मौजूदा नंबर प्लेट को तब्दील नहीं किया है। इसके जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने नौजवान सवार को घर जाने, मुनासिब नंबर प्लेट लाने और मौके पर ही इसे तब्दील करने की हिदायत की। ये सारा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा की रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा लुम्बर्ती के कमिश्नर और मुख्तलिफ जगहों के कमिश्नरों और दीगर अफसरान ने याकुतपुरा हल्के का दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने याकुतपुरा के अलावा रंगेली खिड़की, मौला का चुल्ला, गंगानगर नाला व दीगर इलाकों का दौरा किया और जारी कामों का मुआयना किया और मसाइल से वाक़फियत हासिल की। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद उन मनसूबों को बारिश के मौसम से पहले मुकम्मल करना है। हम देरीना मसाइल को हल करने के लिए पूरा अज़्म हैं, बशमूल बहते हुए नाले और तंग सड़कें। उन्होंने कहा कि हम इलाके के मकीनों के सब्र की तारीफ करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने ताउन के लिए कमिश्नर GHMC और अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सोहेल कादरी पत्थरघट्टी कॉरपोरेटर, वसीउद्दीन रेन बाजार कॉरपोरेटर, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन व दीगर मौजूद थे। सुबह 7 बजे से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर हम कमिश्नर GHMC इलम्बर्ती साहब और जोनल कमिश्नर और तमाम GHMC महकमे के लोगों के साथ एक दौरा किए हैं। वो दौरा रंगीली खिड़की, हुसैनी कोठी से, वहाँ पर एक बहुत पुराना निज़ाम का नाला घरों में से निकला, जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, तो हम उसका लाके इंस्पेक्शन कमिश्नर GHMC को कराए हैं। कमिश्नर GHMC ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बोला कि इसके पूरा डिटेल वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट बनाई है, इसको कैसे करना है उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कदीम निज़ाम के नाले हैं जो अंदर से निकल रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, और GHMC के अंदर रिकॉर्ड में जो किर्लोस्कर रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की भी रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पे नाला है, बल्कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। ये नाले कब और कहाँ कैसे बने आइडिया नहीं है। तमाम घरों के नीचे से वो नाले उबल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब उसी के साथ साथ हम कमिश्नर GHMC को मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला का जो विजिट कराए, जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वो काम का भी हमने खास डिटेल इंस्पेक्शन इसीलिए कर। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
बैंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.